हाय एवरीवन, वेलकम टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली एंड मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने बेटे जो कि 18 महीने का हो चुका है दर्श, उसकी टैंट्रम्स हैंडल करती हूँ। एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के बाद शायद आपको भी कुछ हेल्प मिले अपने बच्चे के टैंट्रम्स को हैंडल करने के लिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको अपने सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिले मेरे वीडियो के थ्रू। सो अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टैंट्रम हैंडल कैसे करना है उससे पहले ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टैंट्रम बच्चे करते ही क्यों हैं, उनको क्या ज़रूरत है रोने की, चिल्लाने की, टैंट्रम दिखाने की। तो टैंट्रम वैसे अबव 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं, जनरली 1 से 3 साल के बच्चे, उनमें बहुत कॉमन होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों की इतनी वोकैबुलरी तो स्ट्रांग होती नहीं है, उनको पता नहीं होता है कि अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। तो वो क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं, जिद करते हैं ताकि वो अपनी बात आप तक पहुंचा पाएं। तो मेजर रीज़न यही होता है कि बच्चे अपना जो भी फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि वो ये बता पाए कि उन्हें क्या चाहिए। तो कुछ जनरल या कॉमन रीज़न जिनकी वजह से बच्चे रोते, चिल्लाते या जिद करते हैं, उसमें आता है बच्चा अगर बहुत थका हुआ है और आप उसको कुछ खेलने के लिए, कुछ ऐसा टास्क करने के लिए फोर्स कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहता है, तो भी वो इरिटेट करेगा, आपको परेशान करेगा। वो भूखा है और अगर वो नहीं, अभी वो इतना नहीं बोलता है या नहीं बता पाता है कि उसको भूख लगी है, तो भी वो परेशान होगा, इरिटेट होगा। वो अनकंफर्टेबल है किसी भी चीज़ से, अनकंफर्टेबल वेदर से हो सकता है, कोई उसने ऐसा कपड़ा पहना हुआ है जो उसको कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा है, कोई ऐसा फुटवियर है, एनीथिंग, कुछ भी चीज़ उसको अनकंफर्टेबल लग सकती है जिसकी वजह से भी वो परेशान हो रहा है या इरिटेट हो रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, एनीथिंग। अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है, बच्चा स्लीपी रहता है, वो अपनी कच्ची नींद में उठ गया है, प्रॉपर ठीक से नहीं सो पाया था, तब भी वो परेशान रहेगा, एक डिस्टर्ब सा आपको बच्चा फील होगा। तो मेजर रीजन यही होता है कि बच्चे उनको क्या फील हो रहा है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं उनको क्या चाहिए, तो वो रोना या जिद करना शुरू कर देते हैं अनटिल अनलेस उनको वो चीज़ मिल ना जाए, या फिर वो परमानेंटली बहुत देर तक इरिटेट होते रहते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, वो उनको समझ में आता है कि अच्छा इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैं इसको कैसे बोलूँ, मुझे भूख लगी है, मैं कैसे बताऊँ कि आई वॉन्ट फूड और आई एम हंग्री, एनीथिंग। तो वैसे वैसे टैंट्रम कंपैरेटिवली कम होते रहते हैं एंड बच्चों को भी समझ में आने लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है या क्या कहना है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ जब मुझे लगता है कि दर्श कोई टैंट्रम करने वाला है। टैंट्रम में बेसिकली बच्चा करता है क्या है, वो रोता है, कुछ बच्चे कुछ भी सामान उठा के फेंकने लग जाते हैं, कंटिन्यूसली चिल्लाते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो कि नॉर्मल जो वो हैप्पी होते हैं तो वो नहीं करते हैं, ऐसी चीजें करने लग जाते हैं। तो जब भी मुझे लगता है कि दर्श टैंट्रम शुरू करने वाला है, या फॉर एग्जाम्पल उसको टीवी देखना है, तो टीवी के लिए वो रिमोट लेके आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं चाहती हूँ कि वो उस टाइम पे टीवी ना देखे, तो अगर मैं रिमोट उससे लेके टीवी ऑन नहीं करूंगी, उसको क्लियरली मना कर दूंगी, तो वो वहीं पे रोना शुरू कर देगा। तो द बेस्ट थिंग, किसी भी टैंट्रम को स्टार्ट होने से पहले ही आप उसको अवॉइड कर दो। और वो करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करो। सबसे आसान होता है छोटे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, वो इमीडिएटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो भी उसको पसंद है वो कर सकते हैं। दर्श के केस में उसका एक फेवरेट टॉय है, मैं उसको ऑन कर देती हूँ, वो टीवी भूल जाता है। उसको अगर से बिस्किट खाना पसंद है, मैं उसको बिस्किट दे दूंगी तो भी वो टीवी भूल जाएगा। बेसिकली उसका माइंड डाइवर्ट करना है मुझे उस टाइम पे टीवी से, तो मैं कुछ भी और ऐसा करूंगी। उसको बैल्कनी में खेलना पसंद है तो मैं बैल्कनी में चली जाऊंगी ताकि वो मेरे पीछे पीछे बैल्कनी में आए। तो एनीथिंग, कुछ भी मैं ऐसा करूंगी कि वो उस टाइम पे उस पर्टिकुलर आइटम को भूल जाए ताकि वो टैंट्रम स्टार्ट ही ना हो। और मेरा काम भी हो गया कि उसको मैंने टीवी नहीं देखने दिया पर्टिकुलरली उस टाइम पे। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के हिसाब से जो भी उसको पसंद है वो कर सकते हैं। कुछ बच्चों को सरप्राइज बहुत पसंद होता है, तो जैसे ही आपको लग रहा है कि आपका बच्चा टैंट्रम शुरू करने वाला है या कुछ भी जिद स्टार्ट करने वाला है, तो उसके लिए कुछ सरप्राइज रखिए अपने पास, ताकि जब भी आपको लगे कि अभी टैंट्रम मुझे इसको स्टार्ट नहीं करने दे रहा है, वो आप उसको सरप्राइज दीजिए। सरप्राइज कुछ भी हो सकता है, छोटा सा, आपके बच्चे के लाइक्स के अकॉर्डिंग। सेकंड होता है कि बच्चों को आप हमेशा ना एक पॉजिटिव अटेंशन, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखिए। पॉजिटिव अटेंशन क्या होता है, एक तो आप जब भी बच्चे को जरूरत है आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहिए। घर में कोई भी है, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एनीवन,
जो उसके साथ अवेलेबल रहे, ताकि बच्चा जो एक सिक्योर फील करे। जब भी बच्चा अकेला होता है तो अभी उसका मूड अच्छा है तो वो खेल लेगा, बट क्या होगा कि कभी उसका मूड खराब है, वो अभी सो के उठा है, उसका मन नहीं है अकेले खेलने का, तो वो परेशान सा होगा। तो जनरली अगर उसके पास कोई अवेलेबल रहेगा तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा कंफर्टेबल और एक सिक्योर फील करेगा। सेकेंड चीज कि जब भी वो कुछ अच्छा करता है तो आप उसको प्रेज कीजिए, ताकि वो एनकरेज हो ऐसे काम करने के लिए जो काम उसको लगे कि अच्छा, आप उसको इस चीज के लिए प्रेज करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, गुड बॉय गुड गर्ल बोलेंगे, तो उसको एक पॉजिटिव अटेंशन और पॉजिटिव इन्वायरमेंट उसको लिए बना के रखिए, ताकि बच्चे को टैंट्रम करने का मौका ही ना मिले। उसको बच्चे को ये शो करना ही ना पड़े कि उसको कोई ऐसी चीज चाहिए जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। ही मस्ट बी एश्योर कि अगर आप उसके पास हैं तो उसको बाकी कोई भी चीज की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड, जो कि काफी इम्पॉर्टेंट है बच्चे को ये समझाने के लिए कि उसको टैंट्रम नहीं करना चाहिए या टैंट्रम को अवॉइड करने के लिए, वो है कि बच्चों का एक रूटीन आपको सेट रखना चाहिए। बच्चों का रूटीन सेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको और बच्चे को दोनों को पता होता है कि ये अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या है, अभी क्या होने वाला है। आपको पता है कि उसका खाने का टाइम है, ये उसके सोने का टाइम है, उसके खेलने का टाइम है। सिमिलरली बच्चा भी उसके लिए पहले से प्रिपेयर होता है कि अच्छा, अब ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो उसका जो माइंड है वो उस हिसाब से मेकअप रहता है कि अच्छा, अभी ये होने वाला है। तो उसको अगर पता है कि ये टीवी का टाइम है, ये पार्क का टाइम है, लेकिन खाना खाने का टाइम है, तो वो जिद कंपैरेटिवली कम करेगा और आपको भी समझना इजी रहेगा कि अच्छा, अभी अगर वो 1 बजे खाना खाता है और कंपैरेटिवली लेकिन 12:30 पौने 1 बजे अगर वो परेशान हो रहा है, तो हो सकता है कि 90% चांसेस उसको भूख लगी होगी। तो रूटीन दोनों को ही काफी हेल्प करेगा, बच्चे को भी और आपको भी, जिसकी वजह से भी टैंट्रम काफी कम होते हैं। और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है, एक 10 मैक्सिमम टाइम जो उसके टैंट्रम्स होते हैं वो सोने के टाइम पे होते हैं या जब उसका खाना खाने का टाइम होता है। वो मेजरली इन 2 टाइम पे ज्यादा परेशान होता है। और मुझे पता होता है कि अच्छा, भी ये खाने का टाइम है तो ये खाने के लिए ही रो रहा होगा, तो मुझे मतलब समझने में टाइम ही नहीं लगता है कि वो क्यों परेशान हो रहा है। तो रूटीन सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के केस में। एक नेक्स्ट जो मतलब आई डोंट नो कितने लोग एग्री करेंगे, बट आई डू अग्री टू दिस कि बच्चे को लाइक एज अ पेरेंट आपको हर चीज के लिए उसको नो नहीं करना चाहिए। लाइक बच्चा कुछ भी बोल रहा है, अगर आप उसको इमीडिएटली नो कर देंगे तो धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चा कोई लगने लगेगा कि वो तो कुछ भी बोलेगा, आप उसको नो ही करेंगे। तो आप उसको हर चीज के लिए नो मत कीजिए। आप देखिए कि जो बच्चा बोल रहा है उसमें से कितनी चीजें आप कर सकते हैं, ताकि बच्चे को भी ये रहे कि हाँ, मेरी भी ओपिनियन सुनी जाती है, लाइक मेरी जो मैं बोलता हूँ वो मुझे मिलता है, मुझे उसके लिए जिद नहीं करनी पड़ती है हर चीज के लिए। अगर आप नो बोलेंगे तो वो फिर से आपसे जिद करेगा, वो कोशिश करेगा कि अगर उसको वो चीज चाहिए तो वो कैसे भी करके वो चीज ले। और अगर एक बार उसने जिद करी और आपने उसको चीज दिला दी तो उसके माइंड में ये हो जाएगा कि अच्छा, मैंने रोया था तो मुझे चीज मिल गई थी। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। तो आप खुद भी एक हैबिट डालिए कि जहां पे नो बोलना एक्चुअली मैंडेटरी है वहीं पर आप नो बोलिए। बट जो चीजें हैं जो बच्चा कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उन सब चीजों में, तो आप उनको मना मत कीजिए। जैसा बच्चा चाहता है उसके साथ थोड़ा सा उसको, आप चाहते हैं कि हाँ वो खुद ही समझे तो उसको समझाइए, उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए, उसको कुछ और चीज करिए ताकि आपको नो बोलने की जरूरत ना पड़े और बच्चा तो खुद ही भूल जाए। अब सपोज आपने अवॉइड करने का तो सब कुछ ट्राई करा, बट फिर भी कैसे भी करके बच्चे का टैंट्रम स्टार्ट हो ही गया, वो रो ही रहा है। अब आप क्या करें? तो बीइंग अ पेरेंट, जैसे आप पेरेंट बनते हैं, सबसे पहली चीज होती है कि आपको पेशेंस रखना सीखना होता है। मतलब पेरेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंस। तो बच्चा अगर रो रहा है और परेशान कर रहा है आपको, तो आप अपना लाइक कंट्रोल मत लूज कीजिए, आप उसके ऊपर शाउट मत कीजिए। वो ऑलरेडी ही परेशान है, आप उसके ऊपर चिल्लाएंगे तो काइंड ऑफ आप प्रॉब्लम को और बढ़ा ही रहे हैं। बच्चा और डर जाएगा, उसको एक पहले से वो रो रहा था, अब वो और रोएगा, वो चुप नहीं होगा। वो अगर चुप भी होगा तो वो डर के चुप होगा, विच इज नॉट राइट। तो सबसे पहली चीज कि आप पेशेंस रखिए, आप अपना कंट्रोल मत लूज कीजिए, आप उसके ऊपर शाउट मत कीजिए। सेकंड चीज, जिस चीज के लिए बच्चे ने टैंट्रम स्टार्ट कर दिया है उस टाइम पे उसको वो चीज मत दीजिए। अदरवाइज जैसे मैंने अभी बोला कि बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं। अगर 2-3 बार ऐसा हुआ कि उसने रोया, उसको वो चीज मिल गई, तो उसको एक हैबिट बना लेगा कि अच्छा, जब मैं रोता हूँ तो मुझे मिल जाता है। तो जब भी वो रो रहा है या परेशान कर रहा है, टैंट्रम कुछ भी किसी भी तरीके से टैंट्रम दिखा रहा है, उस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए।
डिस्ट्रैक्ट करने का वही कि जो भी आपके बच्चे को पसंद है आप उस तरीके से कर सकते हैं। और बच्चा जितना छोटा है, जैसे दर्श अभी 18 महीने का है, तो उसको तो डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ईजी होता है। तो अकॉर्डिंग टू बेबीज एज, अगर बच्चा बड़ा है लाइक 3-3.5 साल का है तो कंपैरेटिवली वो इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट हर बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको सही पॉइंट पता होना चाहिए कि बच्चे कैसे, आपका बच्चा पर्टिकुलरली कि जिस भी एज का है वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, उसे क्या पसंद आता है। वो खाने की चीज हो सकती है, कोई टॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। नेक्स्ट ये कि जैसे भी दर्श काफी छोटा है तो इस एज के बच्चों को कभी भी जिस टाइम भी वो कुछ भी टैंट्रम दिखा रहे हैं, आप उनको अकेला मत छोड़िए। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि आप उनको इग्नोर भी मत कीजिए, क्योंकि अगर इतने छोटे बच्चे को आप इग्नोर करोगे ना तो यू डोंट नो कि वो रोते रोते, बच्चे क्या होता है बहुत ज्यादा जब रोते हैं ना तो वो लाइक वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी सांस रुक जाती है रोते रोते। तो इतने छोटे बच्चे को कभी भी ना रोते टाइम अकेला मत छोड़िए, आप हमेशा उसके पास ही रहिए, ताकि कुछ भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि मतलब कुछ भी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले ही आप उसे कंट्रोल कर पाए। तो ये मत सोचिए कि बच्चा रो रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर दूं, अपने आप चुप हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं अकेला छोड़ना चाहिए, क्योंकि दे डोंट नो कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे केस में आपको बच्चे की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है कि जिस टाइम पे वो रो रहा है, कुछ भी ऐसी जिद कर रहा है, एनीथिंग, उस टाइम पे वो आप उसके साथ में हैं, आप उसको देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। अगर आपको लग भी रहा है कि आप उसको इग्नोर करना भी है, मतलब मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चों को टैंट्रम दिखाते टाइम इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट करना ही उनको बेस्ट रहता है। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को इग्नोर करना आपके लिए बेटर है, तो भी आप उसके आसपास ही रहिए ताकि उसकी सेफ्टी आप इंश्योर कर पाए। ये तो था कि मैं टैंट्रम कैसे हैंडल करती हूँ ड्यूरिंग और बिफोर स्टार्टिंग अ टैंट्रम। बट इसके अलावा कुछ चीजें जो मैंने लाइक ऑब्जर्व करके इम्प्लीमेंट की हैं, जिसकी वजह से दर्श के टैंट्रम कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि थोड़े कम हो गए हैं या कम हैं ड्यू टू एनी रीजन। तो वो कुछ पॉइंटर्स जो हैं, सबसे पहली चीज तो उसके रूटीन की वजह से, क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइम पे उसे क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली मैं चीजें मैनेज करती हूँ। अकॉर्डिंगली आई एम रेडी कि अच्छा ठीक है, अभी वो उसका सोने का टाइम है तो वो सोने के लिए रो रहा होगा, तो मैं उसको सुलाने के लिए ट्राई करती हूँ। मतलब रूटीन स्टार्टिंग से उसका सेट है, तो इस चीज से मुझे काफी हेल्प मिली है। तो अगर आपके बच्चे का रूटीन सेट नहीं है और आप भी उसके टैंट्रम को लेके थोड़े से परेशान रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता उसे कब क्या चाहिए, तो आई थिंक ये आप ट्राई कर सकते हैं कि उसका रूटीन सेट कीजिए। रूटीन सेट करने से बच्चे को और आपको दोनों को पता रहेगा कि अब क्या करना चाहिए करंट लाइक उसके शेड्यूल के हिसाब से। नेक्स्ट ये कि बच्चे को ना एकदम से किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में मत डालिए। एक्सट्रीम कंडीशन वेदर की हो सकती है मेजरली, कि एकदम से बहुत ठंडा प्लेस है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो बच्चे उससे भी थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। जैसे ही बच्चे अनकंफर्टेबल होते हैं वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे को अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो वो बहुत परेशान होता रहेगा, तो आप अकॉर्डिंगली अपने वेदर का ध्यान रखिए, बच्चे को एक कंफर्टेबल सुटेबल एनवायरनमेंट में उसको रखिए। इसके अलावा अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा टेंट्रम दिखाता है तो आप ये नोटिस कीजिए कि मैक्सिमम टाइम वो टेंट्रम क्यों दिखाता है। किसी पर्टिकुलर जगह पे जाने के लिए, कोई पर्टिकुलर चीज खाने के लिए, कोई लाइक पर्टिकुलर टॉय के लिए, एनीथिंग, कि उसको क्या चाहिए होता है जिसके लिए वो टैंट्रम दिखाता है। अकॉर्डिंगली आप काम करना स्टार्ट कीजिए। अकॉर्डिंगली का मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा टीवी देखता है और जब भी टीवी बंद करो तो वो नखरे दिखाता है, तो आप उसका जो टीवी टाइम है उसमें उसको कुछ और एंगेजिंग एक्टिविटीज में डालिए जिसमें कि उसको भी मजा आए। तो धीरे धीरे आपने उसको मना नहीं किया टीवी देखने के लिए, बट आपने उसका शेड्यूल ऐसा किया कि अब उसको इन चीज में ज्यादा मजा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो टीवी देखना खुद से ही कम कर देगा। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि जिसकी वजह से वो ज्यादा नखरे दिखाता है, ज्यादा रोता है, या उसको वही चीज चाहिए होती है हर बार, तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढिए, और ऐसा ऑल्टरनेटिव जिसमें बच्चे को मजा आए। तो ऑटोमेटिकली आपके मना करे बगैर ही बच्चा उस काम को करने लग जाएगा। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी दर्श खुद ही समझ जाता है, जब भी वो कुछ अच्छा काम करता है मैं उसके लिए क्लैप करती हूँ, गुड बॉय बोलती हूँ, तो जैसे ही वो कुछ भी ऐसा करता है, जैसे उसने कोई अपनी एक्टिविटी फिनिश की तो वो खुद ही क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो अभी उसको समझ में आ गया है कि अच्छा मैं ये करूंगा तो मुझे मेरे लिए मम्मा क्लैप करेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या हो ना, बच्चों में एक पॉजिटिवनेस आती है, उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा मतलब ये मैंने सही किया, मैं इस चीज में लाइक आई फिनिश दिस, आई हैव अकम्प्लिश दिस। तो एक बच्चा एक पॉजिटिविटी सीखता है जिसकी वजह से वो हमेशा ये देखता है कि अच्छा
वो ऐसा क्या काम करे जिसकी वजह से मम्मा डैडी उसको प्रेज करे, उसके लिए क्लैप करे, तो ऑटोमेटिकली वो उन चीजों को करना कम कर देता है जिन चीजों के लिए हम उसको मना करते हैं। तो ये तो सब मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगता है कि हाँ, इन सब चीज़ों की वजह से आई एम एबल टू हैंडल दी टेंट्रम ऑफ दर्ज, और जैसे बेसिकली उसको शुरू होने से पहले ही टेंट्रम को हम ऑलमोस्ट उसको बैनिश कर देते हैं, तो हमें इतना परेशान नहीं होना पड़ता है। बट हाँ, जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने बच्चों के टेंट्रम से, आई एम श्योर कि उनको थोड़ी सी तो हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस video.